5 शिक्षा मंत्री मुल्ले थे, इसलिए आपने आरएसएस को गलत पढ़ लिया। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। बताओ इतिहास में, तो वामपंथियों का इतिहास पढ़ोगे तो अकबर महान था, टीपू सुल्तान भी महान था, वो भी महान था। तो मोदी है तुम्हारे कहने से नहीं, दुनिया कह रही उसको मान। रिपोर्ट देखो क्या बात कर रहे। गांधी को राष्ट्रपिता किसने घोषित किया था? रहने दो। अरे प्रभु बता दो, प्रभु बता दो, राष्ट्रपिता कहाँ से हुए गांधी? किस चीज के नारे लगाए? जेएनयू में खड़े होकर कह रहा था, कह रहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत तेरे मगर अच्छा कौन है कन्हैया लाल, तेरे को पता है? कौन है? तू इसको जानता है? कौन है? तू बता, तू इसके बारे में इतना बता रहा है। अरे भाई मैं तो जानू हूँ। अरे आप इसके बारे में बता रही है, तो इससे ये बात पूछो है कौन वो कन्हैया लाल? मेरे भैया क्या लगते हो? कन्हैया कुमार चमचा है। अरे बता तो चमचा से। अरे मेरे भाई वो तो चमचा है। क्या चमचा? क्या उसकी रियलिटी तो बता, कहाँ से बिलोंग करता, क्या है? ऐसे लोगों की रियलिटी जान के क्या करेंगे मेरे भाई? लेकिन हम बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? जब हमारे यहाँ पे बिल्कुल बोलेंगे। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ भाई साहब, मैंने अपने वहाँ शहीद हुए लोग देखा हुआ है। ये वही बोला है कि आर्मी वाले वहाँ रेप करते हैं। ये बयान किसका है? ये आर्मी से हूँ भाई, देख। नहीं तो अगर आर्मी से हैं तो फिर आप कन्हैया लाल की उसको सपोर्ट करेंगे। मैं सपोर्ट कहाँ कर रहा हूँ? तो फिर ये तो गलत है, तो फिर बोलिए ना भैया। ये इतना अभद्र भाषा कैसे प्रयोग कर रहे हैं? ये तो क्या अभद्र बात है? ऐसे आदमी को कौन सी किस मर्यादा में रखना है उसको, जब उसने भारत माता की मर्यादा नहीं रखी। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की ये जो यात्रा जो निकल रही है ना पैदल, भारत जोड़ो, कन्हैया लाल को लेके, जो कन्हैया कुमार सॉरी, जो कन्हैया कुमार को लेके जेएनयू में खड़े होके नारे लगाते हैं कि भैया भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह वो लोग भारत को जोड़ेंगे जो लोग भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। आरोप कहाँ साबित हुआ भाई कन्हैया कुमार पे? जेल कहाँ गए? नहीं साबित हुआ जेल, वो तो जेल ऐसा जाएगा कि उसका निकलना भारी है भाई साहब। उसके जमानत के भी लाले पड़ जाएंगे, उसकी जमानत के भी लाले हैं, जमानत भी नहीं मिलेगी इस बंदे को। लाले हो गए। भैया कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार देशद्रोही है, उसने नारे लगाए थे, मानते हैं? नारे लगाए? किस चीज के नारे लगाए? जेएनयू में खड़े होकर कह रहा था, कह रहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत तेरे मगर अच्छा कौन है कन्हैया लाल, तेरे को पता है? कौन है? तू इसको जानता है? कौन है? तू बता, तू इसके बारे में इतना बता रहा है। अरे भाई मैं तो जानू हूँ। अरे आप इसके बारे में बता रही है, तो इससे ये बात पूछो है कौन वो कन्हैया लाल? मेरे भैया क्या लगते हो? कन्हैया कुमार चमचा है। अरे बता तो चमचा से। अरे मेरे भाई वो तो चमचा है। क्या चमचा? क्या उसकी रियलिटी तो बता, कहाँ से बिलोंग करता, क्या है? ऐसे लोगों की रियलिटी जान के क्या करेंगे मेरे भाई? अरे मेरे भाई ऐसे लोगों की रियलिटी जान के क्या करेंगे? गंदा नहीं बोलना, बिल्कुल गंदा नहीं बोलना। गंदा नहीं बोलना मेरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा जब वो ठीक है, नहीं वो गंदा नहीं बोलना, तो बहुत बढ़िया। देखो भैया मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, भैया आप मेरे बड़े भाई हो, देखो मैं मानता हूँ, मैं समझ गया, गंदा मैं नहीं बोलूंगा, पर लेकिन उसकी रियलिटी तो पता क्या है? वो रियलिटी क्या है? चमचा है मेरे भाई। क्या ये पूछ रहे हैं कि कन्हैया कुमार कौन है? कन्हैया कुमार वो आदमी हैं जो हमारे देश के यहाँ जेएनयू में पढ़कर वहाँ उसके रिसोर्सेज यूज कर वहाँ कैंटीन में ना 2-3 रुपए की चाय पीकर वहाँ उसका हमारा टैक्स पे पैसे पे खाकर वहाँ पे बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। है आपके पास? बिल्कुल, उसके ऊपर मुकदमा भी हुआ, सब कुछ हुआ और चालान भी पेश हुआ उसके ऊपर, चालान भी हुआ है और उसका, और वो अभी वो अपराधी नहीं बना है, अभी अपराधी नहीं बना है। जब तक उस पर साबित नहीं होगा तब तक साबित नहीं होगा, लेकिन केस चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? जब हमारे यहाँ पे बिल्कुल बोलेंगे। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ भाई साहब, मैंने अपने वहाँ शहीद हुए लोग देखा हुआ है। ये वही बोला है कि आर्मी वाले वहाँ रेप करते हैं। ये बयान किसका है? ये आर्मी से हूँ भाई, देख। नहीं तो अगर आर्मी से हैं तो फिर आप कन्हैया लाल की उसको सपोर्ट करेंगे। मैं सपोर्ट कहाँ कर रहा हूँ? तो फिर ये तो गलत है, तो फिर बोलिए ना। भैया ये इतना अभद्र भाषा कैसे प्रयोग कर रहे हैं? ये तो क्या अभद्र बात है? ऐसे आदमी को कौन सी किस मर्यादा में रखना है उसको, जब उसने भारत माता की मर्यादा नहीं रखी। आप एज ए आर्मी मान होकर अगर ये बोलेंगे, रुको प्यार से बात करो भैया, आर्मी में सैल्यूट है। अभी भैया मतलब आप कन्हैया कुमार के समर्थक हैं? नहीं समर्थक नहीं, गलत का तो मैं कभी भी समझ। गद्दार को गद्दार ना कहे तो आरती उतारे उसकी। गद्दार तो गद्दार ही होगा ना। अच्छी बात बोलता ना, जब आपको
मिलिटेंट वहाँ दिखता है तो क्या कोर्ट के आदेश करते हैं कि इस पे बोला था आपको कोर्ट सपोर्ट करेगा उसको, कोर्ट या जो भी उसकी रियलिटी होगी वो सामने आएगी। जब तक मैं कह रहा हूँ जो उसकी उसको गलत भी मत बताओ, सही भी मत बताओ। देखिए हम उसे गलत नहीं बता रहे ना सही बता रहे, बात इन्होंने कोर्ट का जब वो आ जाएगा ना संदेश, तब आप उसको साबित कर कोर्ट का संदेश तो कोर्ट का संदेश तो भैया सुन तो लो। बताओ, ये अभी चले गए कन्हैया कौन सी पार्टी में? कांग्रेस पार्टी किसकी है? ये कर रहे हैं ना भारत जोड़ो। अभी हम लोग चलाएंगे कांग्रेस भारत छोड़ो। अंग्रेजों की पार्टी है, पार्टी छोड़ गए, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजों की पार्टी है, इनको भी भारत से निकलना चाहिए। देखो देश आज़ाद हो गया है तो गुलामी से पहले बनी हुई पार्टी भारत में राज कर रही है। क्या राज कर रही थी, अब तो नहीं करेगी, आने वाले टाइम में भी नहीं करेगी, राज कर रही थी। जुड़ी तो कांग्रेस से ही है। इसकी स्थापना कांग्रेस की क्यों हुई थी? एंटी बॉल्व के रूप में समझते हो ना। उनकी सत्ता की एक दीवार थी कि कोई भी विद्रोह हुए ना, जैसे भगत सिंह करें, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, झांसी की रानी, इन विद्रोह को दबाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ये दलाल हैं अंग्रेजों के ही दलाल हैं ये। इन्होंने देखो अंदर ही अंदर कितना घोटाला करा। चीन कितने सारे युद्ध, पाकिस्तान से 2-3 युद्ध हुए, हम जीते, फिर भी पीओके उनके पास है। कश्मीर आधा चला गया, कैसे चला गया भैया? ये गद्दार थे, गजबा हिंदू को बीच में घुसेड़ रहे थे, पनपा रहे थे गजबा हिंदू को। और ये कांग्रेस की पार्टी बनाई हुई है, उनके आधार पर ये काम कर रहे हैं, उनके सारे कानून हैं। तो कांग्रेस के भैया जो अंग्रेज चले गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये भी जानी चाहिए, यहाँ से भी जाएगी। हम लोग आवाज़ बिल्कुल उठाएंगे, कांग्रेस भारत छोड़ो। जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस अंग्रेजों की दलाल है, कांग्रेस कह रही है आरएसएस अंग्रेजों की दलाल है। किसने कहा? राहुल गांधी कह रहे हैं आरएसएस को सबसे तो ये पूछ ले भाई साहब से। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई से ये पूछ ले कि आरएसएस का कौन सा लीडर था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था? अच्छा, एक नाम पूछ ले। रुको। पहली बात सुनो तुमने इतिहास कौन सा पढ़ा? मैं बता दो। आजाद भारत के 5 शिक्षा मंत्री मुल्ले थे, इसलिए आपने आरएसएस को गलत पढ़ लिया। मैं बता देता हूँ इतिहास में। तो वामपंथियों का इतिहास पढ़ोगे तो अकबर महान था, टीपू सुल्तान भी महान था, वो भी महान था। तो मोदी है तुम्हारे कहने से नहीं, दुनिया कह रही उसको मान। रिपोर्ट देखो क्या बात कर रहे हैं, बीबीसी न्यूज देखो, हमें बेच दिया उसने। किसने क्या बेच दिया? उन्होंने क्या बेच दिया बताइए। अरे बताइए आप। अरे आप प्रधानमंत्री दलाल। मैं बता रहा हूँ कैसे था ये। गांधी किस में चलता था? बोगी, स्पेशल बोगी में चलता था। और वकालत किसके लिए करता था? दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का ही वकील था भाई, ये अंग्रेजों का वकील। ठीक है, क्या हो गया भैया? मजाक लग रहा है? पढ़ो इतिहास, अंग्रेजों का वकील था ये। अरे ये लोग गांधी जी के नाम पे लड़ रहे हैं। गांधी जी के नाम पे लड़ेंगे ना? आती थी उसकी। मेरे को ये बताओ, गांधी को सबसे पहले गांधी को राष्ट्रपिता किसने? आओ भैया आओ। आप आरोप लगा रहे हैं। मेरे को बताओ, गांधी को राष्ट्रपिता किसने घोषित किया था? गांधी को राष्ट्रपिता किसने घोषित किया था? अरे प्रभु बता दो, राष्ट्रपिता कहाँ से हुए गांधी? राष्ट्रपुत्र होता है, राष्ट्रपिता नहीं होता है। यहाँ पे रामचंद्र जी पैदा लिए हैं, यहाँ पे अंबेडकर जी जैसे महान आदमी पैदा लिए हैं, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग पैदा लिए हैं। जब वो राष्ट्रपिता नहीं हुए, ये गांधी जिसने सिर्फ मलाई खाया, ठीक है, जो अंग्रेजों का दलाल था, जब इस देश में लड़ाई हो रही थी तो वो अहिंसा की बात कर रहे थे। जो तुम्हें अगर कोई एक थप्पड़ मारता है ना, तो ये गाल आगे कर दो दूसरा थप्पड़ खाने के लिए। और जब विश्व युद्ध चालू हुआ तो उसने बोला हथियार उठाओ, अंग्रेजों का साथ दो। याद है ना? झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना मैं। उसने क्या बोला? हिंदुस्तानियों को हथियार उठाओ, अंग्रेजों का साथ दो। और हम हिंदुस्तानियों को क्या बोला? बेटा चरखा चला। समझ रहे हो? हमारे धर्म में सिखाया जाता है जो शास्त्र भी का भी ज्ञान लो और शास्त्र का भी ज्ञान लो। ये टकला पता नहीं कहाँ से आ गया, बोला नहीं। एक रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। क्यों करूँ मैं रिस्पेक्ट गांधी जी को? वो आप बताओ। आप एक उदाहरण दो। एक रिस्पेक्टेड इंसान। आप एक उदाहरण दो क्यों मैं गांधी को रिस्पेक्ट करूं? एक उदाहरण बता दो, मैं आपके चरण छू लूंगा। अरे चरण छूने की बात है, इतना बड़ा व्यक्तित्व था। कितना बड़ा? कहां से बड़ा?
हमें अरे एक अफगानी इंसान, भारत आजाद हुआ, अफगानिस्तान का एक मौलाना यहाँ का शिक्षा मंत्री बन गया, इतिहास लिख दिया, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया, और हम उसको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, मैं बताता हूँ, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नहीं, सुभाष बिल्कुल कहा, पहली बार। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उनके क्या गांधी ने सुभाष चंद्र बोस की बात मानी? गांधी ने बोला, ये वही गांधी है ना जो जिसने बोला था अगर भारत का टुकड़ा होगा तो मेरे लाशों पे होगा। लेकिन भारत का टुकड़ा हुआ, एक को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, एक को धर्मशाला बना दिया गया। क्या मैं उसको सम्मान करूं? क्या मैं उसको सम्मान करूं? क्या गांधी ने सुभाष चंद्र बोस की बात माना? नहीं माना ना, तो काहे से सम्मान भैया? क्यों सम्मान? दीदी क्या बोलोगी? सच। दीदी क्या कह रही है? क्या जो बोला सच बोला। क्या सच बोल रहा है वो? दीदी बताइए क्या कह रही हैं आप? बताइए कह रही हैं आप? ना बाबू, हम थोड़ा पागल है जा बाबू। चलिए एक और लोगों से बात करें। अंकल, हाँ भैया, कहाँ से हैं आप? मैं भैया यूपी का हूँ। यूपी से हैं। 5 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, 8 साल से देश में चल रही है, क्या कहेंगे? भैया बहुत बढ़िया चल रही है। कैसे बहुत बढ़िया चल रही है? महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कैसे बहुत बढ़िया चल? महंगाई तो है ही, महंगाई तो है, लेकिन महंगाई तो रहेगी। कोई सी सरकार आ जाओ तो भी महंगाई कम नहीं होगी। देखिए 8 साल पहले अगर कांग्रेस की सरकार हटी थी तो कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद थी कि महंगाई घटेगी, ये तो और बढ़ गई ना। आप कैसे कह रहे हैं अच्छी सरकार है? जो सरकार महंगाई घटाने से बढ़ा दे वो कैसे अच्छी सरकार है? सुनो, जैसे काम इन सरकारों ने करे हैं आज तक किसी सरकार ने नहीं करे। क्या काम किया भैया? अब ये पता तो आपको भी होगा कितने काम मोदी जी ने, योगी जी ने कितने काम कर दिए। 370 हटा दी, दूसरा देश बना हुआ। जम्मू कश्मीर दूसरा देश नहीं है? कितना बड़ा जो कितना पुराना जो है विवाद उसका ढांचे का था है, जिस राम मंदिर को, उसे देखो कर दिए सरकार ने। और देखो कितने ये क्या नाम, ये टॉयलेट के लिए पब्लिक गरीब कितनी परेशानी, घर का टॉयलेट बना दिए। गैस के लिए, गैस लाइन में लगे रहे, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, लाइन में लगा रहा और गैस नहीं और न्यू कह दी कि गैस खत्म हो गई। कहाँ चली गई हमारी गैस? और हम जो 4 घंटे लाइन में लग कर वापस चले गए, और अब घर घर गैस जा रही है। तो अब बताओ क्या कह रहे हैं? 1 नेशन 1 ग्रिड लाया ना मोदी जी ने, उससे तो काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं। अरे नमस्कार। ये बताइए 8 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, क्या कहेंगे बिहार में? कैसा चल रही है? बिहार के लिए तो कुछ नहीं किया यार उन्होंने। बिहार के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया उन्होंने? काफी कुछ किया है। अरे कुछ नहीं किया। इनडायरेक्टली आपको दिखे 50 साल से बिहार पे कौन, लालू नीतीश राज कर रहे, तो मोदी 30 साल से 40 बिहार को नरक बना दिया किसने? लालू नीतीश ने। किसने बनाया? लालू ने। 8 साल वाले को तुम पूछ रहे क्या? मैं बताता हूँ, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ, जरूर। मैं एक ऑफिसर हूँ गेल में, गैस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं बताता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि मतलब ये सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है यहाँ पर कि आप ऑब्वियसली नौकरी ले लोगे। देखिए भैया, मुद्दा ये है कि चलिए ठीक है, जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन मुद्दा ये है कि जो वैकेंसियां निकलती है या तो रिजल्ट नहीं आते हैं या एग्जाम ही कैंसिल हो जाते हैं। अब कैसे फिर उस सरकार को? मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं है, बहुत सारा जगह क्या होता है कि करप्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि पहले से चलती आ रही है। आप तो ये मानते हो ना कि कांग्रेस के टाइम में करप्शन थी उसके टाइम में भी? आप बताइए ना। अरे मेरे मानने ना माने भैया, बिल्कुल थी। तो सिस्टम तो वही चल रही है, लोग तो वही थे, तो करप्शन होती थी। इस कारण से 8 साल में सरकार क्यों बदलती? क्योंकि लोग चाहते हैं चेंज हो। चेंज कहाँ हुआ? तो करप्शन अगर वही कंटिन्यू रहा तो चेंज हुआ ही नहीं। चेंज हुई है भैया, उन्होंने जितनी भी चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। अब क्या हो रहा है कि ये, मैं तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ भैया कि जो भी लोग चिल्लाते रहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, इतनी सारी नौकरियाँ, मैं बताता हूँ मेरी रैंक में बताता हूँ आपको। मेरी रैंक 128 है
गेट में मैकेनिकल से मैं दिया हूँ। मैं IIT भिलाई का स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल से। IIT से पढ़ा हुआ हूँ। तो मेरे को 5 जगह नौकरी लगी थी। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ज्वाइनिंग दिखा देता हूँ। अरे नहीं, देखिए हम कोई सबूत नहीं मांग रहे, आप कह रहे हैं भरोसा कर रहे हैं, लेकिन और लोगों की समस्या थी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। बिल्कुल आपसे पूछेंगे भैया कहाँ से? अरे जवाब तो दीजिए, अरे जवाब तो दीजिए सर। चलिए आपसे ही बात कंटिन्यू करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, 17 साल से हैं, दावा कर रहे हैं 24 में मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। जिस बिहार में 40 में 40 आई थी, वहाँ से 40 में एक भी नहीं मिलेगी। क्या कर? नहीं, वो तो गलत दावा कर रहे हैं मोदी। मतलब क्या हो रहा है कि लोग वहाँ पर नीतीश कुमार से भी तंग आ गए, काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए हैं। जीत तो रहे हैं यार, बार बार तो सरकार में आ जा रहे हैं। जीत रहे हैं क्योंकि उनका राजनीति क्या कहते हैं, उनके विरुद्ध में कोई नहीं है। नीतीश कुमार के, आप मोदी को मतलब बीजेपी को, सॉरी मोदी जी को देखिएगा कि मतलब उन्होंने कोई बिहार में कोई ये क्या कहते हैं नेटिव लीडर पैदा नहीं किया वहाँ पर। कोई बीजेपी का, वो मोदी पर ही लड़ते रहते हैं बीजेपी हमेशा। तो इसके कारण वहाँ पर लोग वो विश्वास नहीं कर रहे हैं मोदी जी को वोट देने के लिए, इसलिए हमेशा वही जीत रहे हैं। अच्छा, आप बिहार में कहाँ से हैं? मैं नालंदा से हूँ। नालंदा से हैं। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं वहाँ पर। हमारे तरफ से भी जदयू ही जीतता है। हमारे पापा भी जदयू को ही वोट देते हैं। अच्छा, लेकिन अब से नहीं देंगे। अरे नीतीश कुमार जी का तो घर है, काम नहीं कराया वहाँ पे? घर है पर गृह जिला है उनका। हाँ, गृह जिला ही है। काम नहीं कराया उन्होंने लड़कियों के लिए काफ़ी काम किया। इसके लिए मैं तो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। मेरी खुद की बहन थी, उनको भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने काम किया था, आप कैसे कह रहे हैं मोदी को टक्कर नहीं देंगे? पर उन्होंने ज़्यादा अच्छे से विकास नहीं किया। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए ना, उनका उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक बात है, आपसे बात करेंगे। भैया कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से? अरे शर्मा क्यों रहे यार? अरे आपकी बात कर रहे हैं, कौन सा? आपको थोड़ी हम कैमरा दिखा रहे हैं, बंदूक नहीं दिखा रहे हैं। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार खगड़िया जिला। खगड़िया से हैं? दिल्ली में रहते हैं? हाँ। काम करते हैं? हाँ। एक बात बताइए कि 8 साल से मोदी जी सरकार में है, प्रधानमंत्री हैं हमारे, कैसा काम कर रहे हैं? काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम कर दिया भैया? पूरा देश डुबा दिया उन्होंने, देश बेच दिया उन्होंने। कैसे देश डुबा दिए, कैसे देश बेच दिए? राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, विरोधी कहते हैं उनके। विरोधी के कहने से क्या होने वाला है? क्यों नहीं होने वाला भाई? एक समय वो सरकार में थे, अगर वो कुछ कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता कुछ कह रहे हैं, तो कुछ तो होगा सच्चाई। अच्छा, आपको नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला है? लाभ मिला है। क्या लाभ? मेरे सासू माँ को घर नहीं था रहने का, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, शौचालय मिला है, मुझे भी शौचालय मिला है, मेरे एक भाई को भी मिला है शौचालय। जिनके पास भारत की औरतें जो थी रात सोच जाने के लिए गांव के अंदर रात के अंधेरे का इंतज़ार करती थी कि कब अंधेरा हो फिर मैं जाऊं सोच करने। लेकिन हर करीब आज के टाइम में 80% लोगों को शौचालय मिल गया घर के अंदर। तब रात के अंधेरे का उससे मुक्ति मिल गया, उसको घर इंतज़ार नहीं करना पड़ता कब रात होगा जब जाऊंगा सोच करने, जब मर्जी जब आता है तब जाता है। अच्छा, बिहार से हैं आप, छठ आने वाला है, घर तो जाइएगा। अरे टिकट ट्रेन नहीं यार खुलवा पाए यार, वो पिछले 8 साल में बिहार में वो ट्रेन नहीं दे पाए। आप कह रहे हैं अच्छे प्रधानमंत्री। नहीं, ट्रेन तो बहुत चलता है, वैसे भी ट्रेन चलते हैं, 8-10 ट्रेनें हैं। जब त्यौहार स्पेशल ट्रेन और भी 8-10 चल जाते हैं त्यौहार पे। चलिए भैया, आपसे बात करना, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश, गोंडा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से? गोंडा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, 5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं? जहाँ तक का है तहाँ तक का ठीक है। हाँ, लेकिन पूरा ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है भाई? ऐसा है, जो कांग्रेस के टाइम पे था खाओ और खाने दो, इस सरकार के बाद में खाना तो छोड़ो, तुम्हारे आगे से पत्तल उठा ले जाएंगे, खाना तो देना छोड़ो। क्योंकि उसकी वजह है, बताइए। ये सरकार हमेशा अमीरों की थी और आज भी अमीरों पे है। वो तो कह रहे हैं गरीबों के लिए काम किया है 8 सालों में। नहीं, गरीबों के लिए क्या काम करा है? हर समय अमीरों के उठाते हैं, गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। जैसे मान लो ये फुटपाथ लग रही है, यहाँ पे 10 नौथराई बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो भी कमा खा रहे हैं।
10 लाइसेंस से बैठे हुए वो भी कमा खा रहे हैं। अब तुम आए हो, तुमने अपना एक एक कानून लागू कर दिया, उसके बाद में जो नो ऑथराइज था वो तो गया, जो लाइसेंसी है वो भी उठ जा रहा है, तो तुम्हारी सरकार को क्या जवाब दिया जाए? क्या जवाब दिया जाए और क्या आपसे वो पूछा जाए कि आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास यानी A to Z सब कुछ है, A to Z सब कुछ है ना, यानी एक मिडिल क्लास से लेके एक हाई प्रोफाइल आदमी तक का सबको ही है ना। तो आप मिडिल क्लास को छोड़ दिया और हाई प्रोफाइल के पीछे चल दिए। अच्छा, मतलब सरकार से खुश नहीं है आप? मैं ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि कुछ विकास करा है जो चीज़ नहीं हो पाई थी, लेकिन बाकी जो नीचे के स्तर है वो खराब होते जा रहे हैं। बस इतना बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने जानी लोगों की राय कि 24 के बारे में वो क्या सोचते हैं। देखते रहिए हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत धन्यवाद।